हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो लगन और लगन में अलग अलग ग्रहों की जो पोजीशन है, तो उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं ये हमने पहले भी देखा था। तो हम तुला राशि तक इसके पहले देख चुके थे। अभी हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की बारे में। तो वृश्चिक लगन की जो कुंडली होती है, तो उस लगन में मंगल अलग अलग भाव में प्लेस्ड होते हैं, तो क्या फल देते हैं। तो इसके पहले हमने मेष से लेके तुला लगन की बात की थी और मंगल की पोजीशन अलग अलग लगन में किस प्रकार की होती है वो भी हमने देखा था। अब जानते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। तो वृश्चिक लगन ये मंगल का खुद की वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक लगन से प्रभावित लोग, ये मंगल से प्रभावित लोग इनको कहा जाता है। तो वृश्चिक लगन वाले लोग रहेंगे उनमें रक्त की कमी नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि मंगल रक्त को रिप्रेजेंट करते हैं। वृश्चिक वाले जो है उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक बिच्छू के समान होती है, यानी कि समय समय पर ये अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको वो लोगों से निकाल लेते हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। और जैसी उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है वो फिर उस पर्सन को वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको वो ऐसा कहेंगे कि डिच करना नहीं, लेकिन उसको इतना वो फिर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे अगर उनका काम निकल जाए तो इस प्रकार का ये वृश्चिक जो राशि या लगन वाले जो लोग होते हैं, तो उनका स्वभाव होता है वो मंगल से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, लेकिन इनकी जो एनर्जी है कभी कभी निगेटिव या फजूल की चीज़ों में भी इनकी एनर्जी लगेगी। खास करके अगर चंद्र नीच का है, वृश्चिक राशि में पड़ा है, तो या तो फिर मंगल की पोजीशन कहीं वीक हो गई, तो ऐसे लोगों को फिर थोड़ा सा वो उनकी मेंटेलिटी निगेटिव हो जाएगी और समाज में फिर उनका दायरा थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि एक तो चंद्रमा नीच का होगा तो आप मेंटली थोड़ा से लो फील करेंगे, थोड़ा सा मेंटली आप खुद को समाज के सामने एक प्रकार से उतना रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं फिर इसमें एक थोड़ी निगेटिविटी की भावना आप में आ जाएगी। लेकिन अगर चंद्र जो है वो किसी अच्छे राशि में है, उच्च का है, और मंगल की पोजीशन भी स्ट्रांग है जैसे कि मेष राशि में, या फिर उच्च के है अगर मकर राशि में मंगल, तो फिर ये पर्सनैलिटी एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के बाहर आती है। ये लोग काफ़ी अवसरवादी होंगे, काफ़ी होशियार चालाक रहेंगे और ये समाज में अपना काम निकालने में वो सक्षम रहेंगे और वो चतुर भी रहेंगे। तो ऐसे काफ़ी होशियार या चतुर लोगों की ये वृश्चिक राशि होती है। बिच्छू के समान डंक मारना इनका स्वभाव होता है। अगर कोई इनके ऊपर अगर कोई नाम इनका लेता है बुरी तरीके से, तो उसके ऊपर ये फिर ये हावी हो जाते हैं, उस पर चढ़ पे बोलते हैं ये लोग। तो इस प्रकार का स्वभाव इनका वृश्चिक लगन वालों का होता है। तो मंगल जो है ये वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल की वो मतलब खुद की राशि है वृश्चिक और मेष। तो जानते हैं कि मंगल अलग अलग भाव में वृश्चिक लगन में कैसे फल देता है। तो यह वृश्चिक लगन की कुंडली जिसमें लगन में ही 8 नंबर लिखा हुआ है। तो 8 यानी कि वृश्चिक राशि और 8 लगन में है, तो ये वृश्चिक लगन हो गया। तो इस वृश्चिक लगन में अगर मंगल सपोज लगन में ही पड़े हैं, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी एक प्रकार से बोल्ड पर्सनैलिटी होगी। ऐसे लोग डिसीजन लेने में शीघ्रता दिखाते होंगे और इनके डिसीजन अधिकतम अच्छे रहते होंगे क्योंकि मंगल अपने ही राशि में है। मंगल की एनर्जी यहाँ पे काम करेगी, बॉडी में ब्लड की मात्रा अच्छी होगी, ब्लड प्यूरिफाई होगा। ऐसे इंसान जो होते हैं वो ज़्यादा अवसरवादी, होशियार, चालाक रहेंगे, समाज में अपनी प्रतिष्ठा वो बना लेते हैं। थोड़े से निगेटिव विचारों वाले होंगे, लेकिन फिर मंगल अपने राशि में होने की वजह से वो प्रभावशाली व्यक्तिमत्व के धनी होंगे। ऐसे में चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में आ जाता है तो चंद्र का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि मंगल अपने ही राशि में, चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का होगा। लेकिन जो मंगल है वो चंद्रमा को फिर नीच भंग कराता है और ऐसा जातक काफी अच्छा वक्ता भी होता है। तो नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में हमने ये योग देखा है, चंद्रमा और मंगल वृश्चिक लगन में, इनका लगन वृश्चिक और उसमें मंगल और चंद्र, तो एक अच्छी बोल्ड, सूझवान, काफी अवसरवादी, समय समय पर अपनी एबिलिटी प्रूव करके लोगों के सामने आना और जब भी अवसर मिले तो अपनी जो एक प्रकार से इमेज को अच्छा करने का कोई भी मौका न छोड़ना। भले ही वो इंसान काम करे ना करे, लेकिन ऐसा जो इंसान रहेगा वो लोगों के सामने बढ़ चढ़ के अपनी खुद की तारीफ करने वाला भी कह सकते हैं और खुद की एबिलिटी दिखाने वाला, इस प्रकार का भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोग काफी होशियार, अवसरवादी जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसे अच्छे वक्ता भी रहेंगे क्योंकि मंगल जो है उसकी जो शक्ति है वो लगन में बढ़ जाती है अपने राशि में।
तो मंगल का वृश्चिक राशि में रहना ये बहुत पॉजिटिव साइन है, पर्सनैलिटी के लिए भी और समाज के लिए भी ऐसा जातक एक आदर्श इंसान सिद्ध होता है। लेकिन अपने बेसिक गुण वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के जो बिच्छू के समान जो गुण रहेंगे वो वहां पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट जरूर रहेंगे। तो मंगल जो है अपने लगन से सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, तो यहाँ पे वो अपने दाम्पत्य सुख को अच्छा करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे शुक्र से कहीं ना कहीं वो एक शत्रुता में वहां पे शत्रुता रखता है, तो अगर शुक्र की पोजीशन कुंडली में वीक हो गई तो ये दृष्टि फिर निगेटिव होगी और फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली होगी। लेकिन शुक्र अगर अच्छा है तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि मंगल इतना बुरा प्रभाव यहाँ पे 7th हाउस पे नहीं डालेगा। डेली वेजेस को वो मंगल इंप्रूव कराने वाला होगा, क्योंकि अपने राशि में ही मंगल है, तो यहाँ पे मंगल एक तरीके से ओवरऑल योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होगा। मंगल अगर द्वितीय भाव में है तो वो कैसे फल देगा, तो द्वितीय भाव में यहाँ पे धनु राशि अपने मित्र गुरु के राशि में पड़ा हुआ है, तो ऐसा इंसान काफी धनवान होगा। उसे अपने पर्सनैलिटी के वजह से वो लोगों से प्रभाव डालकर लोगों के ऊपर, वो कोई सेल्स मार्केटिंग का पर्सन होगा तो अपनी वाणी से वहां पे लोगों को पे वो प्रभाव डालेगा और उनसे अपना काम बनवा लेगा, उनसे धनार्जन कर लेगा। इस प्रकार का इंसान का स्वभाव होगा। उसकी वाणी थोड़ी सी उग्र जरूर होगी, क्योंकि मंगल में उग्रता है, लेकिन वो लोगों से अपनी बात मनवा लेगा और कहीं ना कहीं धन का आगमन भी वहां से होता रहेगा। तो पर्सनैलिटी से धन का आगमन, अपने वाणी की वजह से धन का आगमन, परिवार से जुड़ा रहना, परिवार से जुड़कर काम करना, इस ऐसे इंसान का स्वभाव होता है। लेकिन ये जब गुस्से में आएगा तो ये वाणी थोड़ी सी उग्र वाणी यहाँ पे बोलने वाला जरूर होगा। तो एक प्रकार से थोड़ा निगेटिव, एक प्रकार से पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिविटी हम मंगल की ज्यादा कहेंगे क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठा है, गुरु के घर में वहां पे वो बैठा है। तो धनवान तो इंसान को जरूर बनाएगा और एक प्रकार से सुझवान वाणी बोलने वाला, लेकिन उग्र वाणी बोलने वाला वो होगा। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से 8th हाउस को देखेगा, तो यहाँ पे इंसान तंत्र मंत्र, भूगर्भ शास्त्र, गूढ़ विद्या इनमें रुचि रखने वाला होगा। और यहाँ पे 8th हाउस होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोट चपेट, दुर्घटना होना या अपने खुद के पर्सनैलिटी की वजह से, अपने वाणी की वजह से वहां पे कहीं ना कहीं हानि मोल लेना, इस प्रकार से मंगल यहाँ पे योग बनाएंगे। ओवरऑल मंगल के द्वितीय भाव में अच्छे फल मिलेंगे। मंगल अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे मकर राशि के मंगल होते हैं, और जब मकर राशि में मंगल होते हैं तो वो उच्च के होते हैं। तो मंगल का उच्च का पराक्रम भाव में आ जाना इंसान को मेहनती बनाता है, काफी बड़े काम करने वाला बनाता है। अपने कामों के वजह से, अपने पराक्रम के वजह से इंसान ख्याति भी अर्जित करता है, क्योंकि मंगल उच्च का है वहां पे। लेकिन ये भाव थोड़ा सा नकारात्मक होने की वजह से कभी कभी व्यर्थ की मेहनत होना, इस प्रकार का मंगल योग बनाएंगे। तो ऐसा इंसान एक काम होने के बाद दूसरा काम करेगा, दूसरे के बाद तीसरा, वो कभी शांत नहीं बैठने वाला, हमेशा परिश्रम करने वाला होगा। लेकिन कभी कभी उसकी एनर्जी वेस्ट भी होगी, क्योंकि एक्सेसिव मेहनत करने वाला मंगल को यहाँ पे मकर राशि बनाती है। कभी कभी अगर शनि यहाँ पे अच्छा हो, कुंडली में पॉजिटिव साइन में हो, मित्र की उच्च की राशि में अगर शनि हो, तो यहाँ पे डिसिप्लिन कामों में इंसान के जरूर रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो जो मकर राशि में है वो डिसिप्लिन भी देते हैं। और शनि अच्छा हो तो यहाँ पे इंसान काफी सोच विचार करके, काफी प्लानिंग करके वो काम करने वाला होता है। तो मंगल के तृतीय भाव में मिले जुले फल रहेंगे। छोटे भाई बहनों का योग जरूर यहाँ पे बनेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां इंसान को हो सकती है, क्योंकि मंगल की निगेटिव एनर्जी वहां पे काम करेगी और छोटे भाई बहनों के हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा वो मंगल नहीं होगा। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य के भाव को देखेगा, तो यहाँ पे नीच दृष्टि भाग्य पे होने की वजह से थोड़ी सी भाग्य में दिक्कत परेशानियां, थोड़ी सी कोई चीज इंसान को चाहिए तो उसको थोड़ी सी देर से मिलेगी, कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मंगल यहाँ पे योग जरूर बनाएंगे। धार्मिक यात्रा यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक यात्राओं से भी इतना लाभ उसे नहीं होगा, वो धर्म को मानने वाला इंसान वो नहीं होगा। अब मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में आता है, तो कैसे फल देगा, तो चतुर्थ भाव में मंगल जो है माता की सेहत को अच्छा करने वाला होगा, क्योंकि शनि की राशि में है तो मंगल शनि से मित्रता रखता है। हालांकि शनि मंगल से मित्रता नहीं रखता है, लेकिन मंगल की जो शनि से सब जो इनकी मैत्री है वो अच्छी होती है। तो मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव रिलेटेड अच्छे फल देगा। कोई बड़े घर का अगर इंसान सपना देख रहा है तो बड़े घर की प्राप्ति मंगल की महादशा में उसे जरूर होगी। अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है तो माता से रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी का स्वामी माता के घर में बैठा है, तो ऐसे इंसान की माता से काफी अच्छी बनती होगी, माता से रिलेशन भी अच्छा होगा।
अगर शनि अच्छा है तो माता की हेल्थ में भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भी मंगल अच्छा होगा। कोई बड़ा वाहन लेना चाहता है इंसान तो उसे वो जरूर मंगल की महादशा में मिलेगा। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से जो है वो दशम भाव को देखेगा। तो यहाँ पे पिता का भाव होता है ये। तो यहाँ पे पिता से भी कहीं ना कहीं अच्छी मतलब एक कह सकते हैं कि बिजनेस इंसान करेगा, और वो एक प्रकार से जो उसका बिजनेस होगा वो काफी बढ़ेगा। और यहाँ पे अपने कर्मों में भी इंसान काफी अच्छा मतलब एक्टिव होगा। इस प्रकार के मंगल यहाँ पे योग बनाते हैं। तो बिजनेस में अच्छा करना और एक प्रकार से एक इंसान को एक्टिव बनाना, ऐसा योग मंगल यहाँ पे बनाते हैं। हालांकि मंगल की तीन दृष्टियां होती है, चतुर्थ, सप्तम और जो अष्टम दृष्टि होती है वो मंगल की होती है। तो चतुर्थ दृष्टि से भी मंगल यहाँ पे सेवंथ हाउस को देख रहा है, तो वो भी दाम्पत्य सुख के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी, डेली वेजेस को इम्प्रूव करने वाली होगी। सप्तम दृष्टि के बारे में हमने जान लिया। और अष्टम दृष्टि जो होगी मंगल की वो एकादश भाव पे बढ़ेगी, तो उसके रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट मंगल देगा। कहीं ना कहीं धन का जो आगमन है वो प्रॉपर्टी की वजह से होने के योग भी मंगल बनाते हैं। तो इसके पहले भी हमने मंगल की पोजीशन देखी है। तो मंगल की जो अगर मंगल अच्छे घर में प्लेस्ड है, क्योंकि ये मंगल का कारक है, क्योंकि लगन का स्वामी है मंगल, तो मंगल की तीनों दृष्टियां अच्छी होगी अगर मंगल मित्र राशि में है। और अगर तीनों दृष्टियां बुरी होगी अगर मंगल नीच का है या शत्रु राशि में है। तो इसको आप अप्लीकेबल लगन पे भी कर सकते हैं, द्वितीय और तृतीय भाव में भी कर सकते हैं। मंगल मान लीजिए पंचम भाव में है तो यहाँ पे एक पुत्र संतान का योग जरूर बनाएगा, क्योंकि मंगल एक पुत्र कारक ग्रह है। हालांकि ये राशि स्त्री कारक है, इसलिए एक संतान का भी योग बनेगा। तो इस प्रकार से एक पुत्र एक पुत्री इस प्रकार का योग बन सकता है। लेकिन अगर जातक की कुंडली है तो जातिका की कुंडली की भी देखना आवश्यक है, उसकी पत्नी की कुंडली देखना आवश्यक है कि पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मंगल पुत्र संतान का, एक पुत्र का योग जरूर देता है। साथ ही साथ में मंगल जो है इंसान को काफी बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि पर्सनैलिटी का स्वामी जाकर बुद्धि के स्थान में बैठा हुआ है। हायर एजुकेशन में ऐसा मंगल अच्छे रिजल्ट देता है। और ओवरऑल पंचम भाव में मंगल एक अच्छा ही करता है। अभी हम बात करेंगे कि मंगल की निगेटिविटी क्या होगी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का स्वामी भी मंगल है, क्योंकि मेष राशि को भी मंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेट के रिलेटेड कुछ तो भी प्रॉब्लम, हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी होना, कुछ प्रॉब्लम रहना पेट के रिलेटेड। तो पेट के रिलेटेड कोई छोटी मोटी बीमारी देना, इस प्रकार के मंगल यहाँ पे योग बनाते रहेंगे। तो वैसे ही हम बात करेंगे कि चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय या लगन में अगर मंगल रहता है तो कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ी हेल्थ की परेशानियां उसे सताती रहेगी, क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन अ सेंस कि मंगल इस लगन के लिए अच्छा है, क्योंकि लगन का स्वामी है, योग कारक है। लेकिन दूसरी साइड अगर देखी जाए तो वो रोगों का अधिपति है, रोगों का कारक है, ऋण में डालने वाला है और शत्रुओं की भरमार रखने वाला है। तो इन सब चीजों का भी वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हुए इन सब चीजों की भी वहां पे भरमार रखेगा जब मंगल की महादशा चलेगी। तो मंगल अगर सिक्स्थ हाउस में मान लीजिए पड़ा है अपने ही राशि में, तो यहाँ पे मंगल जो है वो अपने राशि में होने की वजह से स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी रोग बीमारियां उसको मंगल जरूर देता है, लेकिन उससे बाहर पड़ने की एक प्रकार से इंसान में ताकत रहती है, बॉडी में रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है। कोई छोटा मोटा ऋण लिया जाए तो उसमें भी इंसान को थोड़ी परेशानियां होती है। शत्रु तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे शत्रु इंसान को देखकर भाग भी जाते हैं। शत्रुओं पे इंसान काफी भारी रहता है। और हेल्थ की कहीं ना कहीं वहां पे उसे दिक्कत परेशानियां होती रहती है, क्योंकि पर्सनैलिटी का स्वामी उठा और वो सिक्स्थ हाउस में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं मंगल थोड़ी सी निगेटिविटी बॉडी में लाने वाला जरूर है। इसलिए हेल्थ के रिलेटेड काफी रेगुलर चेकअप करते रहना, बॉडी में ब्लड की मात्रा जो है या ब्लड सेल्स है उनकी मात्रा प्रॉपर है क्या, इसके लिए इंसान को टाइम टू टाइम चेकअप कर लेना चाहिए। मंगल की तीनों दृष्टियां होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो चतुर्थ दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा, वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि से इंसान द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चे वहां पे बड़े चढ़े रहेंगे, हेल्थ के रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। और अपनी अष्टम दृष्टि से मंगल पर्सनैलिटी को देख रहा है, तो ऐसे इसमें हम कहेंगे कि पर्सनैलिटी को तो अच्छा करेगा क्योंकि अपने राशि को देख रहा है वो, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी हेल्थ की परेशानियां, धन का खर्च होना, धन का अपव्यय होना, इस प्रकार के मंगल यहाँ पे योग बनाते हैं। तो कुछ चीजें पॉजिटिव, कुछ चीजें निगेटिव, निगेटिव चीजें यहाँ पे ज्यादा होंगी।
इसलिए इंसान को हेल्थ का यहाँ पे ज़रूर केयर लेनी चाहिए, क्योंकि वो 6th हाउस है, वो रोगों का स्थान भी होता है। अब मंगल जो है वो अगर सप्तम भाव में है तो कैसे फल देगा? तो यहाँ पे सप्तम भाव जो है वो मांगलिक योग बनाता है। जैसे कि हमको पता है द्वादश भाव, लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में जब मंगल होता है तो इंसान मांगलिक होता है। तो इन भाव में से सप्तम भाव ये एक है। ये हालांकि सप्तम भाव में बैठकर वो जीवन साथी के हेल्थ को थोड़ा सा कमजोर बनाता है। मैरिड लाइफ में इंसान के काफ़ी झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल एक प्रकार से झगड़े का भी कारक होता है, एनर्जी का कारक होता है। तो ये एनर्जी उसके वाइफ में ज़्यादा रहेगी, तो कुछ चीज़ें होगी जो वाइफ क्रॉस करेगी। वाइफ बातें सुनने वाली नहीं है। अगर जातिका की कुंडली है तो पति झगड़ालू रहेगा, जातक की कुंडली है तो पत्नी झगड़ालू रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब करता है मंगल। लेकिन मंगल जो है वो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो फैमिली लाइफ में अच्छी रहेगी, जिसके कारण फैमिली लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में जो लगाव रहेगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी का कारक है। तो एनर्जी जो है लव एनर्जी हम कहेंगे, तो वो परस्पर लव एनर्जी अच्छी रहेगी वहाँ पे। लेकिन उतने उतने प्रॉब्लम भी होंगे, झगड़े भी होंगे, क्योंकि मंगल जो है वो उसकी एनर्जी वो कहीं पे भी लेके जा सकता है। तो अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि वो शुक्र की राशि है वृष राशि, तो फिर दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अगर मंगल वहाँ पे प्रभावी है तो थोड़ा सा एक दूसरे के जो विचार है उनमें मतभेद रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़ेगा एक दूसरे को, ताकि मैरिड लाइफ अच्छी हो सके। डेली वेजेस के लिए भी मंगल अच्छा होता है, लेकिन पार्टनरशिप में आप कुछ करते हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। आप समझ लीजिए कि पार्टनरशिप में भी वो कहीं ना कहीं झगड़े की स्थिति वहाँ पे पैदा जरूर करेगा। तो सोच विचार करके अपने पार्टनर्स बनाए, सोच विचार करके बिजनेस करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि मंगल फिर यहाँ पे पॉजिटिव कर सके। इसमें मंगल के आप उपाय कर सकते हैं, जो कि पहले के वीडियोस में भी हमने दिए हैं। उन उपायों को करके आप मंगल के निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से बिजनेस के स्थान को देखेगा, तो वहाँ पे वो ग्रोथ कराएगा, क्योंकि मित्र की राशि को देख रहा है, पर्सनैलिटी को देख रहा है। सप्तम दृष्टि से पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा, काफ़ी बोल्ड सूझवान पर्सनैलिटी बना देगा। और अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को द्वितीय भाव को देखेगा, तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से कराते रहेगा, धन की इंसान को कमी नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से मंगल यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए पॉजिटिव जरूर रहेंगे। मंगल अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे भी मांगलिक योग बनाते हैं मंगल। तो अष्टम भाव में जाना ये कहीं ना कहीं फिर से हेल्थ प्रॉब्लम का कारक होता है। छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना, इस प्रकार से इससे ब्लड बाहर आना। साथ ही साथ तंत्र विद्या जो होती है, गूढ़ विद्या, उसमें इंसान की रुचि होना। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे इंसान की रुचि होती है। कोई गड़ा हुआ धन इंसान को मिलता है। इन लॉज से भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग के कंडीशन में भी मंगल आता है, क्योंकि 6-8-12 का मारिक अगर 6-8-12 में होता है तो विपरीत राजयोग के कंडीशन में आता है और अच्छे फल देता है। लेकिन इस लगन के लिए, क्योंकि वो लगनाधिपति भी है, तो ये विपरीत राजयोग इतना प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि वो लगन का भी स्वामी है और वो अष्टम में जाके बैठा हुआ है। तो खुद की पर्सनैलिटी मान लीजिए अष्टम भाव में है, 6th हाउस में, 12th हाउस में है, तो वहाँ पे बॉडी का व्यय होना तय है। तो इसलिए ये विपरीत राजयोग इतना प्रभावी नहीं रहेगा। कुछ चीज़ों के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन पर्सनैलिटी को भी वो हानि कराने वाला ही होगा। तो अष्टम भाव में मंगल जाता है तो उससे शारीरिक पीड़ाएं भी होंगी, कुछ ना कुछ शारीरिक विवरण होंगे, ब्लड की कमी होगी, ब्लड में प्रॉब्लम होगी, ब्लड बॉडी से बाहर आना, ऐसे योग बनेंगे। तो इस प्रकार से हमको वाहन चलाते वक्त केयर लेनी पड़ेगी। ब्लड की मात्रा रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा, और इस प्रकार से इंसान को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा अगर मंगल अष्टम भाव में है तो। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, वहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम होंगे। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो धन संचय के योग कम आएंगे, परिवार से इंसान को वो मनमुटाव कराएंगे, दूर लेके जाएंगे। पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे व्यर्थ की मेहनत कराएंगे। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में मंगल का होना ये शुभ नहीं होता। इसमें आप मंगल के उपाय करके यहाँ पे निगेटिव फलों से बच सकते हैं। मंगल अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो यहाँ पे नीच का होना ये पर्सनैलिटी के लिए शुभ नहीं होगा। पर्सनैलिटी वो कंफ्यूजिंग बना देगा, स्ट्रगल करने वाला इंसान होगा, भाग्य भी उसका साथ नहीं देगा, और इंसान की भगवान में भी रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि वो धार्मिक धर्म का स्थान है और मंगल नीच का है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं धर्म से हानि, धर्म की हानि और लक की हानि, और साथ ही साथ में जो है वो भगवान के ऊपर भी ऐसे इंसान का इतना जल्दी विश्वास नहीं बैठता, काफी जिद करके वो मानने वाला होता है।
तो इसमें आपके मंगल के उपाय आप जरूर कीजिए। मंगल के उपाय करके आप यहाँ पे निगेटिव फलों से जरूर बचेंगे। मंगल अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे मंगल बिजनेस माइंडेड इंसान को बना देता है, क्योंकि बिजनेस का स्थान है और मंगल दशम भाव में काफ़ी अच्छे होते हैं। वो बहुत तरक्की देने वाले होते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन इंसान को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम होता है और माता के घर को भी वहाँ पे वो देख रहा है, तो माता की हेल्थ में भी वो हानि कराने वाले होते हैं। तो माता पिता के हेल्थ को थोड़ा सा कष्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा उनको। और इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इंसान एक्टिव होगा, बिजनेस माइंडेड होगा और उस बिजनेस में वो बहुत अच्छा ग्रोथ करके धनार्जन करने वाला होगा। अपनी चतुर्थ दृष्टि से पर्सनैलिटी को देखेंगे तो पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएंगे। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माता से रिलेशन अच्छा बनाएंगे। और अष्टम दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखेंगे तो पुत्र संतान का फिर से वहां पे योग जरूर बनेगा, क्योंकि मंगल जो है वो एक मेल प्लैनेट है। मंगल अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे वो अपने एक प्रकार से शत्रु ही कहेंगे बुध को, तो शत्रु के राशि में आते हैं। तो बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम, जो आपके आय के स्रोत है वो तो एक से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हेल्थ में वहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ हेल्थ के भी प्रॉब्लम आते रहेंगे, क्योंकि ये छोटे मोटे बीमारियों का भी स्थान होता है, क्योंकि सिक्स हाउस से वो सिक्स स्थान है। तो छोटी मोटी बीमारियां डेफिनेटली इंसान को लगी रहेगी। और मंगल सिक्स हाउस का कारक भी है, तो यहाँ पे बीमारियां रहना यहाँ पे तय है। लाभ के लिए मंगल अच्छा होगा, पर्सनैलिटी का लाभ होगा, पर्सनैलिटी जो होगी वो सूझवान होगी, इंसान खुद के लिए लाभ क्रिएट करता रहेगा, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। लेकिन हेल्थ के रिलेटेड भी वहाँ पे निगेटिविटी जरूर रहेगी। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से जो है द्वितीय भाव को देखेगा तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से वो कराएगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पुत्र संतान का योग बनाएगा। और अष्टम दृष्टि से अपने ही राशि को वो सिक्स्थ हाउस को देखेगा, तो इंसान को रूढ़ में जाने से वो बचाएगा, शत्रुओं को खत्म करेगा और हेल्थ में थोड़ी सी वो इंप्रूवमेंट जरूर लाएगा, क्योंकि वो खुद की राशि को देख रहा है। तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इसके रिलेटेड वो अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी वो इंसान को डालेगा, तो वहां पे जीत दिलाएगा। मंगल अगर द्वादश भाव में है तो द्वादश भाव में मंगल का होना खर्चों को बढ़ाने वाला है। यहाँ पे मांगलिक योग जैसे हमने देखा, तो मांगलिक योग यहाँ पे भी क्रिएट होगा। यहाँ पे पर्सनैलिटी जो है वो स्वामी द्वादश भाव में जाने की वजह से फॉरेन लैंड का सेटलमेंट यहाँ पे मंगल योग बनाएगा। फॉरेन में सेटल होगा, फॉरेन लैंड के रिलेटेड कोई बिजनेस करेगा तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। सिक्स्थ हाउस का स्वामी द्वादश भाव में, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग के कंडीशन में आएगा, तो सिक्स्थ हाउस के रिलेटेड यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं एक प्रकार से थोड़ी सी परेशानियां, टेंशंस, मेंटल टेंशंस, इस प्रकार के योग भी यहाँ पे मंगल बनाते हैं। तो पर्सनैलिटी का व्यय यहाँ पे होना तय होता है। लेकिन फॉरेन लैंड में अगर ट्रैवल करेगा, फॉरेन सेटलमेंट इंस्टॉल करेगा, तो वहाँ पे मंगल अच्छा फल देता है। मंगल की तीनों दृष्टियों की जानकारी हम लेंगे। मंगल चतुर्थ दृष्टि से जो है पराक्रम भाव को देखेंगे तो वहाँ पे वो अच्छा करेंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ रही है, मेहनत करा के उसको लाभ देंगे इंसान को। सिक्स्थ हाउस पे अपने राशि पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत मिलती हुई दिखेगी। और अष्टम दृष्टि से वो दाम्पत्य सुख को देखेंगे तो वहाँ पे दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है वो निगेटिव है, वो व्यय भाव में बैठा हुआ है और वो भी शुक्र की राशि को देख रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आना ये तय है। तो दोस्तों, मंगल का जो मूंगा होता है यहाँ पे, वो आप पर्सनैलिटी के स्थान में धारण कर सकते हैं, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ, पंचम, नवम में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच का होता है। दशम में कर सकते हो और एकादश में कर सकते हो। तो इन भाव में अगर मंगल है तो आप मंगल का मूंगा रत्न धारण करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। मंगल के जो उपाय है, लाल वस्त्र का दान करना, हनुमान जी की आराधना करना मंगलवार को खास करके, या शनिवार को महादेव की उपासना करना सोमवार को, और शनि टेम्पल को विजिट करना शनिवार को। तो इस प्रकार के जो उपाय होते हैं वो मंगल को कहीं ना कहीं, मंगल की जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मंगल के आप उपाय इस लगन के लिए जरूर कीजिए, क्योंकि मंगल सिक्स्थ हाउस के स्वामी हैं। वो रोगों से दूर रखेंगे आपको, आपकी हेल्थ में ग्रोथ देंगे, इंप्रूवमेंट देंगे। और ओवरऑल मंगल जो है इस पर्सनैलिटी के स्वामी होने की वजह से यहाँ पे अच्छा ज़्यादा करेंगे, वो बुरा है वो कम करेंगे। तो ये थी जानकारी मंगल की अलग अलग भाव में वृश्चिक लगन में कैसे फल देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।
तो वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।